ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 12/6/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, मोस्ट स्वीटेस्ट बाप इस कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बना दे। तुम्हें भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है। प्रश्न दिया बाबा ने, स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियाँ बाप ने सुनाई है। स्वयं को परफेक्ट बनाने की कौन कौन सी युक्तियाँ बाप ने सुनाई है। उत्तर आया बाबा का, स्वयं को परफेक्ट बनाना है तो ईमानदारी से स्वयं की जांच करो कि मेरे में अभी तक क्या क्या खामियां हैं। स्वयं को परफेक्ट बनाना क्या करना बाबा ने बताई, ईमानदारी से स्वयं की जांच करो, मेरे में अभी तक क्या क्या कमियां हैं। दूसरा पॉइंट है, सारे दिन में मनसा वाचा कर्माना किसी को दुख तो नहीं देता हूँ। तीसरा पॉइंट है, बाप की याद की करंट लेकर भूतों को निकालने का पुरुषार्थ करता हूँ। चौथा पॉइंट है, दूसरों की सर्विस के साथ मैं अपनी सर्विस भी करता हूँ। पांचवा पॉइंट है, कितना समय बाबा की याद में रह अथाह सुखों का अनुभव करता हूँ। सतो प्रधान कितना बना हूँ। ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे, अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो। समझ में आता है कि हम भविष्य नई सतयुगी दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुख धाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के दो रूप हैं, उनसे हैं लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेगी। यहाँ तुम जानते हो इस सत्य बाबा शिव बाबा के संग में बैठे हैं, ऊंच ऊंच बाप हमको पढ़ा रहे हैं। वह है मोस्ट स्वीटेस्ट। उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है, क्योंकि बाप कहते हैं, बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मपति बनेंगे। बाप जैसे वर देते हैं, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे सपूत बच्चों को। मीठे मीठे बच्चों को देख बाप बहुत खुश होते हैं। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। देखो कितने कुछ भी गलती करे जा, फिर भी बाबा मीठे 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 कहे जा सारिया। मीठे बच्चे जानते हैं इस नाटक में सभी पार्ट बजा रहे हैं। बेहद का बाप भी इस बेहद के ड्रामा में सम्मुख पार्ट बजा रहे हैं। स्वीट बाप के तुम स्वीट बच्चों को स्वीटेस्ट बाप सम्मुख नजर आता है ना। आत्मा ही शरीर के आर्गन से एक दो को देखती है। तो तुम हो स्वीट चिल्ड्रन, मीठे बच्चे। बाप जानते हैं मैं बच्चों को बहुत स्वीट बनाने आया हूँ। ये लक्ष्मी नारायण मोस्ट स्वीट है ना। इनों की राजधानी भी स्वीट है, वैसे इनकी प्रजा भी स्वीट है। जब मंदिर में जाते हैं तो इनों को कितना स्वीट देखते हैं। एक भी लाइन इसी को ना जो स्वीट बना है, सारी लाइन स्वीट। कहाँ मंदिर खुले तो हम स्वीट देवताओं का दर्शन करें। दर्शन करने वाले समझते हैं स्वीट स्वर्ग के मालिक के। शिव के मंदिर में भी कितने ढेर मनुष्य जाते हैं, क्योंकि वह बहुत स्वीटेस्ट है। उस स्वीटेस्ट शिव बाबा की बहुत महिमा करते हैं। तुम बच्चों को भी मोस्ट स्वीट बनना है। मोस्ट स्वीटेस्ट बाप तुम बच्चों के सम्मुख बैठे हैं, क्योंकि इनकॉग्निटिव है। इन जैसा स्वीट और कोई भी नहीं हो सकता। बाप जैसे स्वीट का पहाड़ है,
स्वीट बाप ही आकर कड़वी दुनिया को बदल स्वीट बनाते हैं। बच्चे जानते हैं स्वीटेस्ट बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बना रहे हैं। सारी लाइन में स्वीटेस्ट स्वीटेस्ट आया है। वो आप समान बनाते हैं, जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा ना। तो ऐसा स्वीटेस्ट बनने के लिए स्वीट बाप को और स्वीट बरसे को याद करना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते, मीठे बच्चे अपने को ऐसे दीदी समझ मुझे याद करो। तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि याद से ही तुम्हारे सब कलेश मिट जाएंगे। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाएंगे, हर्ष और धनवान बन जाएंगे। तुम मोस्ट स्वीट बन जाएंगे, बहुत मीठे बन जाएंगे। आत्मा स्वीट बनेगी तो शरीर भी स्वीट मिलेगा। आत्मा स्वीट बनेगी ना, मीठी बनेगी तो शरीर भी बहुत मीठा मिलेगा। बच्चों को ये नशा रहना चाहिए, मोस्ट बिलीवर बाप की हम बच्ची हैं तो हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बहुत मीठा मीठा बाबा हमको बहुत स्वीट बनाते हैं। मोस्ट स्वीटेस्ट मोस्ट बिलीवर बाप कहते हैं, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकले। कोई भी कड़वा पत्थर नहीं निकलना चाहिए। जितना स्वीट बनेंगे उतना बाप का नाम वाला करेंगे। तुम बच्चे बाप को फॉलो करो तो तुमको फिर और सभी फॉलो करेंगे। बाप टीचर भी है तो टीचर जरूर बच्चों को शिक्षा देंगे। बच्चे याद का रोज अपना चार्ट रखो। जैसे व्यापारी लोग रात को मुरादी संभालते हैं तो तुम व्यापारी हो, बाप से कितना बड़ा व्यापार करते हो। जितना बाप को जास्ती याद करेंगे उतना बाप से अथाह सुख पाएंगे। सो प्रधान बनेंगे। रोज अपने अंदर देखना है। जिस नारद को कहा ना कि अपनी शकल देखो कि मैं लक्ष्मी को वरने लायक हूँ, तुमको भी देखना है हम ऐसा बनने लायक हैं, नहीं तो हमारी में क्या क्या खामियां हैं चेक करना है ना, क्या क्या कमियां हैं। क्योंकि तुम बच्चों को तो परफेक्ट बनना है। कोई भी चीज अच्छी बढ़िया चीज होगी परफेक्ट है यार, तो ऐसा परफेक्ट बनना है, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। बाप आए ही हैं परफेक्ट बनाने के लिए, तो ईमानदारी से अपनी जांच करनी है हमारे में क्या क्या खामी है, क्या क्या कमी है। जिस कारण समझता हूँ कि उच्च पद नहीं पा सकूंगा, तो इन भूतों को भगाने की युक्ति बाप बताते रहते हैं। बाप बैठ सभी आत्माओं को देखते हैं, किसी में खामी देखते हैं तो फिर उनको करंट देते हैं, याद की करंट देते, इनका यह विघ्न निकल जाए। जितना बाप को मदद कर बाप की महिमा करते रहेंगे, ये भूत भागते रहेंगे और तुमको बहुत खुशी होगी। इसलिए अपनी जांच पूरी करनी है। सारे दिन भर मनसा वाचा कर्माना, दुख तो नहीं दिया। बाबा का चेक करना, सारे दिन में मनसा वाचा कर्माना, किसी को दुख तो नहीं दिया। साक्षी हो, अपनी चलन को देखना है। औरों की चलन को भी देख सकते हो, परंतु पहले अपने को देखना है। सिर्फ दूसरे को देखने से अपना भूल जाएंगे। हर एक को अपनी सर्विस करनी है। दूसरों की सर्विस करना माना अपनी सर्विस करना। तुम शिव बाबा की सर्विस नहीं करते हो, शिव बाबा तो सर्विस पर आए हैं ना। मीठे बच्चे, तुम वैल्यूबल हीरे बनते हो। वैल्यूबल हीरे द्वारा जो होते हैं उनको सेफ्टी के लिए हमेशा बैंक में रखते हैं ना। तुम ब्राह्मण बच्चे भी वैल्यूबल हो, कीमती हो, जो शिव बाबा की बैंक में सेफ्टी में बैठे हो। तुम जानते हो दुनिया के सभी मनुष्य तो मरने वाले हैं। तुम बाबा की सेफ में रहकर अमर बनते हो। तुम काल पर विजय पा रहे हो। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए ना। बाकी उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना है। दुनिया में मनुष्यों के पास कितना भी धन दौलत है, परंतु वह सभी खत्म हो जाना है, कुछ भी नहीं रहेगा। तुम बच्चों के पास तो अभी कुछ भी नहीं है, यह दे भी नहीं है, यह भी बाप को दे दो। तो जिनके पास कुछ नहीं है उनके पास जैसे कि सब कुछ है। तुमने बेहद के बाप से सौदा किया ही है भविष्य नई दुनिया के लिए।
कहते हो बाबा दे सही दिया, जो कुछ कर्पण है सभी कुछ आपको देते हैं और आपसे फिर वहाँ सभी कुछ लेंगे। तो तुम जैसे सेफ हो गए ना, सभी कुछ बाबा के तिजोरी में सेफ हो गया। तुम बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी थोड़ा समय है, फिर हम अपनी राजधानी में होंगे। तुमको कोई पूछे तो बोलो, वाह हम तो बेहद के बाप से बेहद का सुख का वर्षा ले रहे हैं। एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, हष्ट-पुष्ट और धनवान बनते हैं। हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। बाबा जानते हैं इस समय कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। माँ के साथ तुम्हारी युद्ध पिछाड़ी तक चलती रहेगी। युद्ध बंद तब होगी जब महाभारत युद्ध लगेगी, महाभारी युद्ध लगेगी। बाबा ने कहा युद्ध बंद तब होगी जब महाभारी युद्ध लगेगी दुनिया में। चारों तरफ से 500 तत्व एक साथ विकराल रूप से काम करेंगे ना। महाभारी युद्ध होगी, लड़ाई झगड़ा अपन को पकाओगे तो बोल देते थे वो महाभारी युद्ध होगी ना। बाबा कह रहे हैं युद्ध हमारी 5 विकारा की युद्ध जब बंद होगी, जब महाभारी युद्ध लगेगी, फिर रिजल्ट का पता पड़ेगा। अपने ऊपर बहुत नजर रखनी पड़ती है। देखना चाहिए मैं मोस्ट बिलवे बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा जानते हैं कई बच्चों को याद करने की फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे बहुत प्यार से याद करो, फिर भी याद नहीं करते हैं तो समझेंगे ना फुर्सत नहीं है। माया पूरा समय ले लेती है। भरत संकल्प आ जहाँ तो पूरा समय ले लेना है ना। तो बाबा ने कहा बाप को याद करने की फुर्सत नहीं देती है ना, फिर माया सारा मदार ही किस पर है, याद की यात्रा पर। याद में ही माया विघ्न डालती है, याद भुला देती है। इसलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चों देही अभिमानी बनो। योग की ताकत से तुम किसको थोड़ा भी समझाएंगे तो उनको झट तीर लग जाएगा। जिसको तीर लगता है तो एकदम घायल कर देते हैं। पहले घायल होते हैं और फिर बाबा के बनते हैं। बाप को प्यार से याद करते हैं तो बाप को भी कशिश होती है। कई तो बिल्कुल ही याद नहीं करते हैं। बाबा को तरस पड़ता है, फिर भी कहेंगे बच्चे उन्हीं को पाओ। पतित पावन तो एक ही बाप है, इसलिए एक बाप को याद करना है। सिर्फ एक बाप भी नहीं, साथ साथ फिर स्वीट होम को भी याद करना है, मीठे घर को भी याद करना है। सिर्फ स्वीट होम को भी नहीं, माल मिल्कियत भी चाहिए, इसलिए स्वर्ग धाम को भी याद करना है। पवित्र जरूर बनना है, जितना हो सके बच्चों को अंतर्मुख होकर रहना है। जास्ती बोलो नहीं, शांत में रहो। बाप बच्चों को शिक्षा देते हैं मीठे बच्चे, अशांति नहीं फैलानी है। अपने घर गृहस्थ में रहते भी बहुत शांति में रहो, अंतर्मुख हो रहो और बहुत बहुत मीठा बोलो। कोई को भी दुख ना दो, क्रोध ना करो। क्रोध का भूत होगा तो याद में नहीं रह सकेंगे। बाप कितना मीठा है तो बच्चों को भी समझाते हैं बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। बाहर मुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। जैसे बापति लवली आत्मा प्योर है, ऐसे ही प्योर बनना है। बहुत लव से बाप को याद करना है। बाबा आपके सिवाय हमारे सामने दूसरा कोई ना है। बाप जैसा प्यारा और कोई है ही नहीं। हर एक उस एक मासूम के आशिक बनते हैं तो उस मासूम को बहुत याद करना है। बाबा ने बताया है वह जिस्मानी आशिक मासूम कोई इकट्ठे नहीं रहते। एक बार देख लिया बस, ऐसे नहीं कि आपस में शादी आदि होती है। बाप कहते मीठे बच्चों मम्मी कम याद करो तो बेड़ा पार है। जिस मीठे बाप द्वारा हम हीरे जैसा बनते हैं, ऐसे बाप के साथ हमारा कितना लव है। वो प्रेम से बाप को याद कर अंदर एकदम
ढर जाना चाहिए, शीतल हो जाना चाहिए, रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। जो भी डिफेक्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। जो भी कमी है उनको निकाल कर प्योर हीरे जैसा बनना है। अगर थोड़ी सी भी कमी होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। अपने को बहुत वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाप की याद भूलनी नहीं चाहिए, बल्कि और ही याद सतानी चाहिए। बाबा बाबा के एकदम प्यार में समा जाओ। तुम बच्चों को यह भी निश्चय है कि बेहद के बाप द्वारा हम सौरभ के मालिक बन रहे हैं। सौरभ के मालिक बनने में खुशी बहुत होती है। तो बाप बैठ बच्चों को देखते हैं, इनमें कौन कौन से गुण है, कौन कौन से अवगुण हैं। बच्चे भी जानते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं अपनी खामियां आप पे ही लिख कर आओ। संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, हाँ बनना है। कल अब पहले भी तो बने हैं। तो बाप समझाते हैं खामी मुख्य सारी कौन सी है, दे अभिमान की। दे अभिमान बहुत तंग करता है, अवस्था को बढ़ने नहीं देता है। इस देह को भी भूलना है, यह पुराना शरीर छोड़ जाना है। देवी गुण भी यहाँ ही धारण करने हैं। जाना है तो कोई भी फलो नहीं होना चाहिए। जाना है कोई भी कमी कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तुम हीरे बनते हो ना, क्या क्या फलो है यह तो जानते हो ना। हमारे की कमी जाना है ना सारी। कोई हीरे में भी फलो होते हैं, परंतु उनसे मतलब दाग को निकाल नहीं सकते। बाबा कहे हीरे में भी दाग हुए हैं, लेकिन उनको दाग को निकाल नहीं सकते, क्योंकि जड़ है ना। उनको फिर कट करना पड़ता है। तुम तो चैतन्य हीरे हो, तो जो भी फलो है, जो भी दाग है, उनको एकदम निकाल फलोलेस बनना है। अगर फलो नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। अगर दाग नहीं निकालेंगे तो वैल्यू कम हो जाएगी। तुम चैतन्य होने के कारण फलों को निकाल सकते हो। बाबा ने क्या, तुम तो चैतन्य में है ना। बाबा ने क्या, हीरा तो वो जड़ है, अगर उसमें तो तोड़ कर फिर मतलब कमी निकाली जाएगी। और हम तो बाबा के तुम तो चैतन्य में हो ना, तुम तो अपनी जो भी कमी कमजोरी दाग है जो निकाल सकते हैं। फलो माने दाग बता बाबा ने। तुम बच्चे इस अविनाशी पाठ बजाने में अथक हो, कभी थकते नहीं हो। जानते हो हम अनगणित बार इस चक्कर में आए हैं। कितना वंडरफुल खेल है यह। इस वंडरफुल खेल को समझने से कितना खुशी होती है। उस खेल को देखकर खुश होते हैं, मिलता कुछ भी नहीं है। और इस खेल को समझने से तुम खुश भी होते हो और तुम विश्व के मालिक भी बनते हो। इसलिए बाबा रोज रोज समझाते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो। इस शरीर में होते भी समझो यह शरीर हमारा नहीं है, यह तो खत्म हो जाना है। हमको तो बाबा के पास जाना है। देही अभिमानी बनने से तुम्हारे में कशिश रहेगी। इस पुराने शरीर से ममता निकाल देना है। अभी तो 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब घर जाना है। बच्चों को सदैव यही याद रहे, टाइम तो बहुत बचता है। 8 घंटा धंधा दौरी करो, 8 घंटा आराम करो, बाकी 8 घंटा बाबा से वार्तालाप और रूहान करो। रूहानी सर्विस करो। और माया के बोध अगर अंदर रहेंगे तो सक्सेस नहीं होगी। माया के बोध अंदर रहेंगे तो हम पास नहीं होंगे ना। अच्छा जी बाबा मीठे मीठे सिखला दे बच्चों बस्ती माता पिता बाप दादा का याद प्यार और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, देह सहित जो भी कल्पन है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर
भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। ते सहित जो भी कर्तव्य है वह सब शिव बाबा की बैंक में जमा कर भविष्य के लिए बेहद सुख का वर्षा लेना है। दूसरा पॉइंट है, फलोले सीधा बनने के लिए अंतर्मुखी बनते अभिमान की खामी को निकालना है। फलोले कोई भी कमी ना हो, दाग ना हो, ऐसा हीरा बनता है करना, अंतर्मुखी बनकर दे अभिमान की कमी को निकालना है। कभी अशांत नहीं होना है, अशांति नहीं फैलानी है। वरदान दिया बाबा ने, प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्र अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। प्राप्तियों की इच्छा से इच्छा मात्र अविद्या बन सदा भरपूर रहने वाले निष्काम सेवाधारी भव। सार दिया बाबा, जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां सत्य आती हैं। जो निष्काम सेवाधारी है उनके सामने सर्व प्राप्तियां सत्य आती है, लेकिन प्राप्ति आपके आगे फल आए, आप प्राप्तियों को स्वीकार नहीं करो, अगर इच्छा रखी तो सर्व प्राप्तियां होते भी कभी महसूस होगी। सदा अपने को खाली समझेंगे, इसलिए इच्छा मात्रम अभितापन सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहो। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी अविनाशी प्राप्तियां हुई हैं, उन्हीं प्राप्तियों के झूले में सदा झूलते रहो तो कोई भी भूले नहीं होगी। स्लोगन दिया बाबा ने, अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह, अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। अपनी अव्यक्त स्थिति से अव्यक्त आनंद, अव्यक्त स्नेह व अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। तीन चीज है, एक अव्यक्त स्थिति, एक अव्यक्त आनंद, एक अव्यक्त स्नेह, एक अव्यक्त शक्ति प्राप्त कर सकते हो। ओम शांति, ओम शांति। मीठे बाबा।